सिया रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। अब सीताराम जी की शादी में चारों भाई अपने मंडप में सजे हुए दिख रहे हैं और सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी भी आदि आ गए शादी में देखने के लिए भगवान राम की शादी। चारों भाइयों की शादी देखकर आनंद ले रहे हैं और लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जी सीता जी को श्रृंगार करके मंडप में ले जाकर प्रसन्न मन से मंडप में लिवा चली और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं। सहेली सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह को इस प्रकार शोभा पा रही है, किसी कोई शोभा वर्णन नहीं कर पा रहा है, ऐसी सुंदर शादी होने जा रही है। ये सबसे अलग और अलौकिक शादी है जिसमें भगवान शंकर पार्वती समेत सभी देवी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ भगवान राम की शादी देखने के लिए आनंद लेने के लिए जनकपुर नगरी में प्रकट पधारे हैं और सभी ने उन्हें मन प्रणाम किया। श्री राम जी को देखकर सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र सहित हर्ष हो गए। उनके हृदय में जितना आनंद है वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम कर करके फूल बरसा रहे हैं और मंगलों की मूल श्रीयों के आशीर्वादों की ध्वनि सुनाई दे रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बहुत शोर हो रहा है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ करा रहे हैं। इस अवसर की सब रीति और व्यवहार कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किया है और गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। कुलाचार करके गुरु प्रसन्न होकर गौरी गणेश ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं और अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा भी हो रही है और देवता प्रकट होकर मन में बहुत खुशियाँ छा रही हैं। सब लोग स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीति बता देते हैं कि ऐसे ऐसे इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना सभी को अच्छा लग रहा है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। और हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख और आहुति ग्रहण कर रहे हैं। जनक जी की जगत ख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो ही कैसे कर सकती हैं, उनका कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो शोभा तो जब सरस्वती जी नहीं कर पा रही हैं तो ये क्या कहेंगी। इस प्रकार समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया और अनेक ये सुनते ही सुहागन स्त्रियों उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जानकी जी की पटरानी जनक जी की पटरानी सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे मानो हिमाचल के साथ मैना शोभित हो रही हैं। पवित्र सुगंध और मंगल जल से अनेक सुंदर कलश और मणियों की सुंदर शोभा दे रहे हैं। राजा रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी और अब आगे कार्यक्रम होने लगा। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुन कावली नव गगन नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौद से चली जय पद सरोज मनोज हरे और सर सदैव विराजहि जो सुकृत सुमिरत बिमलान सकल कलिमल भाजहि। श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने के लगे और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाले नगाड़े गान बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है चारों दिशाओं में। रे जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय में रूपी सरोवर है, वे चारों दिशाओं में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक ही बार ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है ऐसे और कलयुग के सारे पाप धुल जाते हैं। ये वही राम जी है जिनकी
सभी ओर से शोभा देकर सीता जी की राम भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और दोनों कुलों के गुरु पर कन्याओं के हथेलियों पर मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। राजा रानी से एक दूसरे के साथ शादी में आ गए हैं। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर में भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी सौंप दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। और विदे जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति तो सचमुच विदेह और देह की शुद्धि कर दी है। विधि पूर्वक हवन करने की गठजोड़ी की है। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान, सुन हर सही बर सही विबुध सुर तर सुमन सुजान। कुंवर कल भावरी देहि, नयन बलाव सब सादर लेहि। जाय न वरनि मनोहर जोई, झोंक मार कछु कौसो थोई। राम सिय सुंदर प्रति छाई, जब जगमगात मणिकंबन माही। मनोमरान रति धरि बहुरूपा, देखत राम विराह अनूपा। बरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। इस प्रकार भगवान राम और माता सीता जी के मंडप में जय जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवांगनाएं हर्षित हो रही हैं, कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं, वर और कन्या सुंदर भाव में दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों के परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ों का दर्शन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह भी थोड़ी है। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों से जगमगा रही है और उन्होंने दर्शन की लालसा संकोच कम नहीं की, पर इस प्रकार भगवान राम और सीता जी की भावनाएं पड़ रही हैं और शादी के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस प्रकार मनो कमल की लाल पराग अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सब शोभा दे रहे हैं और श्री राम जी के हाथ की कमल की सिंदूर की पराग की श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की ओर सीता जी के मुख की चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और चंद्रकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्होंने दशरथ जी के मन में बहुत यह देखकर दशरथ जी बहुत आनंदित हो गए। उन्हें संकोच रूपी कल्पवृक्ष में नए देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया। श्री रामचंद्र जी का विवाह इस प्रकार हो गया। जीव एक ही और एक मंगल महान है, तो फिर भला वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और मिला इन तीनों राजकुमारों को और बुलवा लिया और कुशध्वज की बड़ी बहन बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुंदर शोभा की हो रहे हैं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सभी रीतियां करके भरत जी का विवाह कर दिया और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी की सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर कन्या का सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ विवाह कर दिया, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है। इस प्रकार सुंदर नेत्र वाले शोभा दे रहे हैं। इस प्रकार चारों दूल्हा और चारों दुल्हनों की शादी बराबर हो चुकी और सभी अपने अपने आसन पर ऐसे शोभा दे रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम जी का विवाह सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह की
विधि वर्णन की कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार बहुत से कंबल वस्त्र देकर भांति भांति के विभिन्न रेशमी कपड़े थोड़ी कीमत के बहुत हाथी रथ घोड़े दास दासियां गहनों से सजी कामधेनु सरीखी गायें दी और जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होंने दहेज सामान याचकों को देकर जिसे जो अच्छा लगा दे दिया। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया और राजा दशरथ विश्वामित्र आदि सभी वहाँ पर रुके हैं अभी। इस प्रकार आदर है विनय करके लड़ाई करके बारात का सामान सजा कर राजा जनक जी ने महान आदर के साथ प्रेमपूर्वक रथों घोड़ों में रख दिया और फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए, इस प्रकार राजपाट सहित आपको सब हमने दान में दे दिया। इन लड़कियों को अपने घर की टहलनी बनाए रखना ये हमारी विनती है और ऐसा इन्हें कोई दुख न तकलीफ हो। और भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इस प्रकार राम जी और चारों भाइयों का विवाह संपूर्ण हुआ। देवता फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि देकर सभी देवी देवता इस प्रकार आनंद लेकर अपने अपने धाम को चले और दुल्हन सहित दूल्हों को लिवाकर अपने बर को चली। इसी प्रकार सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकजा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकजाता। प्रेम के प्यासे नेत्र सुंदर मछलियों की शोभा दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर देखकर इस प्रकार शोभा करुणों देव कामदेव भी उसके वर्णन नहीं कर सकते। पवित्र मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य बिजली की ज्योति को हरे हरे देखकर सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कोई पीला जनेऊ शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी पहने, बहुत से आभूषण है, लेकिन पीला दुपट्टा कम सुखी सी जनेऊ धारण करते हुए जिनकी दोनों सूढ़ों पर मणि लगी हुई है, ऐसे सुंदर शोभा वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार चारों भाइयों का संपन्न हुआ। वर्णन अगले दिन किया जाएगा। श्री रामचंद्र की जय।